हेलो कन्या राशि वालों, अगर आप पिछले कुछ दिनों से बार बार यही सोच रहे हो कि आखिर वो चाहता क्या है, तो इस रीडिंग को पूरा सुनिए, क्योंकि 16 से 22 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ में सिर्फ प्यार नहीं, एक डिसीज़न एनर्जी आने वाली है। जिस इंसान ने आपको कंफ्यूज किया है, जिसने कभी आपको बहुत प्यार दिया और कभी अचानक दूर हो गया, तो जिसने आपको खोने का डर था दिखाया लेकिन आपको पाने की पूरी कोशिश नहीं की, इस वीक यूनिवर्स आपसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम्हें सिर्फ उसकी फीलिंग्स चाहिए या उसकी कंसिस्टेंसी भी। और कन्या राशि इस बार आपका दिल भी बोलेगा और दिमाग भी। तो कन्या राशि वालों, ये रीडिंग रहेगी 16 से 22 अगस्त के बीच आपके पार्टनर और आपके बीच की एनर्जीज रहने वाली है। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल जो भी प्लैनेट ग्रह गोचर कर रहे हैं उनके, और टैरो से क्या एनर्जीज निकल कर आती है उससे, ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। और नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मेटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी इसमें। और नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम ये भी देखेंगे कि इस हफ्ते अगर आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। ये रीडिंग एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस रीडिंग में कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं एंड में बताऊंगी, और रेमेडीज़ भी बताऊंगी, लकी डेज, लकी कलर्स, लकी नंबर्स भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं कन्या राशि वालों के लिए 16 से 22 अगस्त के बीच। देखो, 16 से 22 अगस्त के बीच सबसे पहले बात करते हैं आपकी ओवरऑल प्लानिटरी एनर्जी की। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इस दौरान है ना, विनर्स आपकी राशि कन्या में है। इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस इंसान ने आपको कभी लाइटली लिया था उसे आपकी वैल्यू महसूस हो सकती है। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। आप शायद किसी को चेस करने की बजाय यह सोचोगे कि अगर उसे मेरी ज़िंदगी में रहना है तो उसे भी कदम बढ़ाना होगा, और यही आपकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि पहले शायद आप बहुत सोचते थे उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, अब एनर्जी बदल कर रहोगी। उसने रिप्लाई नहीं किया तो मैं भी अपनी ज़िंदगी रोक कर नहीं बैठूंगा। यही वीनस इन वर्गों की एनर्जी है। प्यार रहेगा लेकिन स्टैंडर्ड्स भी रहेंगे। दूसरी तरफ सन जो है, यानी कि सूर्य 17 अगस्त को लियो में प्रवेश करता है। इसके आपके लिए हिडन इमोशंस, सबकॉन्शियस पैटर्न्स और पुराने इन्वॉल्व्ड अनरिजॉल्व्ड मैटर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। मतलब बाहर से आप बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दोगे लेकिन अंदर से बहुत कुछ चल रहा होगा। और 22 अगस्त को मर्क्यूरी लियो में, यानी कि बुध जो है वो लियो में आने से कम्युनिकेशन की हिडन लेयर और भी एक्टिवेट होगी। इसलिए पूरे वीक में एक चीज़ बहुत ही स्ट्रांग रहेगी आपकी, जो बातें कही नहीं गई है वही सबसे ज़्यादा महसूस होगी। हिडन इमोशंस बाहर आएंगे। देखो, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ चुकी है। पास्ट की बातों को ज़्यादा सोचना, वहीं पे देखो आप बात करते हैं, आपकी एनर्जी मुझे देखो ये दिखाई दे रही है। 3 वर्ड्स में कहूँ तो ओवर थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन और इमोशनल डिटैचमेंट। आप प्यार से भागना नहीं चाहते, लेकिन आप अब इमोशनल डैमेज भी नहीं चाहते। आप किसी के लिए फीलिंग्स रख सकते हैं, उसकी प्रोफाइल देख सकते हैं, उसके मैसेज का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन अंदर कहीं आपने एक बाउंड्री ज़रूर बना ली है। आपका दिल कहेगा बस एक बार वो जेन्युइनली आकर बात कर ले, और आपका दिमाग कहेगा लेकिन इस बार मैं पहले जैसा अवेलेबल नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस वीक की सबसे बड़ी कहानी है। कुछ व्यूवर्स को अचानक पुराने पैटर्न की याद आएगी, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स, और कुछ को ड्रीम्स में पार्टनर दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों को अचानक किसी पुराने मैसेज, फोटो, सॉन्ग या मेमोरी से इमोशनल ट्रिगर मिलेगा, और कुछ व्यूवर्स के लिए बिल्कुल ऑपोजिट होगा। आपको लगेगा कि अब आप उस व्यक्ति के इमोशनली ऊपर उठ चुके हो, लेकिन जैसे ही आप मूव ऑन करने लगोगे वहीं से सामने वाले की एनर्जी आपकी तरफ वापस मुड़ सकती है, क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाहते हो। आपको लग रहा है कि बहुत इंतज़ार कर लिया और अब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, आपकी यादें भी है, लेकिन साथ में हेजिटेशन भी है। क्यों? क्योंकि पार्टनर को लग सकता है कि आपने अब अपनी इमोशनल बाउंड्री स्ट्रांग कर ली है, या और आपने बहुत सहा है। द स्ट्रेंथ की एनर्जी, उन्हें डर हो सकता है कि अगर मैं वापस गया और उसने
मुझे रिजेक्ट कर दिया तो यानी उनको आपने रिजेक्ट कर दिया तो। और कुछ पार्टनर्स के अंदर ईगो भी दिखाई देता है, वो आपको मिस करेंगे लेकिन तुरंत एडमिट नहीं करेंगे। वो आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं, आपके बारे में इनडायरेक्टली जानने की कोशिश करते हैं और कर भी सकते हैं। आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे दूर से ही, लेकिन सीधे बोलने में हेजिटेशन रहेगी। और यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, पार्टनर को आपकी एब्सेंस आपकी प्रेजेंस से ज़्यादा महसूस हो सकती है। जब आप उनके सामने थे उन्होंने आपकी वैल्यू शायद पूरी तरह समझी नहीं, लेकिन जब आप इमोशनली पीछे हटे तब उनको एहसास होगा कि ये इंसान सच में मेरी ज़िंदगी से निकल सकता है। और यही रियलाइजेशन इस वीक का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। देखो कन्या राशि वालों, आप दोनों के बीच फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक्सप्रेशन और एक्सपेक्टेशंस के बीच गैप है। आप सोचेंगे अगर प्यार है तो एफर्ट क्यों नहीं, पार्टनर सोचेंगे कि अगर उसे मेरी परवाह है तो वो खुद बात क्यों नहीं करती या करता। और दोनों एक दूसरे को चाहते हुए भी साइलेंस में रह सकते हैं। यह वही सिचुएशन है जहाँ दो लोगों एक दूसरे को मिस करते हैं, दोनों फ़ोन देखते हैं, दोनों मैसेजेस लिखकर डिलीट करते हैं, दोनों ईगो और फियर के बीच फंसे रहते हैं। एक तरफ दिल कहता है बस बात कर लो, दूसरी तरफ सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है पहले वो आए। इसलिए 16 से 22 अगस्त के बीच रिलेशनशिप में सबसे बड़ा लेसन है कम्युनिकेशन। तभी हीलिंग बनेगी जब उसमें ईगो कम और ऑनेस्टी ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पर मुझे जनवरी फरवरी से काफ़ी लोगों का डिसकनेक्शन, जनवरी फरवरी मार्च से ही नो कांटेक्ट चल रहा है। यहाँ पर कुछ बातों को लेकर रिग्रेट है, गिल्ट है। मई भी हो सकता है, मई है, जून है। और किसी का 6 साल 5 साल 7 साल पुराना रिश्ता है, जहाँ पर सडन थर्ड पार्टी की वजह से या कुछ ऐसी परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं या कुछ गलतफहमियां हुई है। देखो कन्या राशि, यहाँ नो कांटेक्ट वालों में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इमोशनल रिटर्न की एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा है। पार्टनर जो है वो आपको भूल नहीं पाए, वो अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जितना सप्रेस करेंगे उतना ही मेमोरी आपकी बहुत ज़्यादा आएगी। कुछ लोगों के लिए अचानक मैसेज, मिस कॉल, सोशल मीडिया इंटरेक्शन या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर सामने वाला वापस आता है तो सिर्फ आई मिस यू सुनकर तुरंत पुरानी जगह पर मत चले जाना। देखना कि क्या इस बार बिहेवियर बदला है, क्योंकि सैटर्न का लेसन यही है कि वर्ड्स नहीं कंसिस्टेंसी देखो। इन कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर इस वीक बातचीत बढ़ सकती है, लेकिन कन्वर्सेशन सिर्फ रोमांटिक नहीं होगी। फ्यूचर, कमिटमेंट, ट्रस्ट, एक्सपेक्टेशन और हम दोनों आखिर चाहते क्या है जैसे टॉपिक्स पे डिस्कशंस हो सकते हैं। पार्टनर कुछ ऐसी बात बोल सकता है जो आपके अंदर बहुत गहराई तक पहुंच जाए। आप भी अपनी फीलिंग्स ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ छोटी बात को बड़ा आर्ग्यूमेंट मत बनाइए, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी इस वीक हाई है। एक छोटा रिप्लाई भी आपको बहुत बड़ा सिग्नल लग सकता है, इसलिए रिएक्शन से पहले ऑब्जर्वेशन कीजिए। जहाँ पर बातें तो हो रही है लेकिन लेस कांटेक्ट है, वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा कि वो बात क्यों नहीं करता, पहले इतना क्लोज था अब इतना डिस्टेंस क्यों है, क्या फीलिंग्स खत्म हो गई है। लेकिन इस वीक डिस्टेंस का मतलब ऑटोमेटिकली लैक ऑफ लव नहीं है। पार्टनर अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशनल कन्फ्यूज़न या इंटरनल प्रेशर में हो सकते हैं। फिर भी अगर लगातार सिर्फ आप ही एफर्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको यह भी दिखाएगा कि रिलेशनशिप बैलेंस्ड है या नहीं। कन्या राशि, यहाँ पर प्यार मांगना नहीं पड़ता, लेकिन रिस्पेक्ट और कंसिस्टेंसी ज़रूर दिखाई देनी चाहिए। जहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन है वहाँ पर इस वीक टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वही पुराना पैटर्न, बात होगी, फीलिंग्स आएगी, फिर कोई छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर डिस्टेंस। इस साइकिल को तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दोनों सिर्फ केमिस्ट्री पर रिलेशनशिप चला रहे हो और कम्युनिकेशन पर नहीं तो वो स्टोरी बार बार रिपीट होगी। इस बार यूनिवर्स आपको पूछ रहा है कि क्या तुम दोनों सच में रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो या सिर्फ एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हो इसलिए जुड़े हुए हो। थर्ड पार्टी अगर जहाँ पे है वहाँ पर रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन और सस्पिशन बढ़ सकता है। कन्या राशि के व्यूअर्स बहुत कुछ सेंस कर सकते हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ों से भी लगेगा कि कुछ हिडन है, लेकिन मेरी एडवाइस है बिना प्रूफ के
किसी को भी ब्लेम ना करें, क्योंकि वीनस इन वर्गो आपको डिटेल्स देखने की पावर देगा, लेकिन वही एनर्जी ओवर एनालिसिस भी करा सकता है। थर्ड पार्टी वास्तव में रिलेशनशिप में मौजूद है तो इस वीक ट्रूथ धीरे धीरे ही सरफेस पर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर सिर्फ फियर है तो आपका माइंड खुद कहानी बना सकता है, इसलिए इंट्यूजन की सुनियो, लेकिन फैक्ट्स को इग्नोर मत कीजिए। जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वहाँ पर बात करूँ तो इस वीक इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक तरफ अट्रैक्शन, दूसरी तरफ गिल्ट, एक तरफ कनेक्शन, दूसरी तरफ कॉन्सिक्वेंसेस का डर। 21 अगस्त के आसपास वीनस सैटर्न ऑपोजिशन रिलेशनशिप की रियलिटी चेक एनर्जी बढ़ा सकता है, इसलिए कुछ लोगों को इस समय डिसीजन लेना पड़ सकता है। मैं इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहता हूँ या मुझे अपनी लाइफ में बाउंड्री बनानी है। ये वीक फैंटेसी से ज़्यादा रियलिटी दिखाने वाला है। जो रिलेशनशिप सिर्फ सिक्रेसी पर टिका है उसकी वीकनेस सामने आ सकती है, और जो कनेक्शन जेन्युइन इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर टिका है वो अपनी सीरियसनेस साबित कर सकता है, यानी कि कमिटमेंट की और बातें आगे बढ़ेगी। देखो, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स अगर ASRMNK और P है तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। इसमें आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम या निक नेम भी हो सकते हैं। यहाँ पर पार्टनर की राशियों की बात करूँ तो मीन, मिथुन, मकर, सिंह और वृषभ राशि का आपका पार्टनर है। स्पेशली मीन, मिथुन और मकर राशि का पार्टनर है तो रिलेशनशिप डायनेमिक्स को ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट कर सकता है। कन्या राशि वालों, मीन, मिथुन और मकर, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर अगर पार्टनर है आपका तो कन्वर्जेशन, कन्फेशन, आर्ग्यूमेंट, रिकंसिलेशन, मीटिंग या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको रिलेशनशिप की रियलिटी समझा दे, ऐसा हो सकता है। मीन का पार्टनर है तो इमोशंस लेकर आएगा, मिथुन पार्टनर कम्युनिकेशन लेकर आएगा और मकर राशि का पार्टनर डिसीजन या सीरियसनेस लेकर आ सकता है। लकी डेज रहेंगे 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त। खास करके 21 और 22 अगस्त को वर्ड्स केयरफुली चुनिए। लकी कलर्स रहेंगे ग्रीन, वाइट, लाइट ब्लू एंड सॉफ्ट पिंक। लकी नंबर्स रहेंगे 5, 6, 15 और 24। देखो, आपको ओम बूम बुधाय नमः की जाप करना बहुत ज़रूरी है। 108 बार जाप करें कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर अपने वर्ड्स को क्लीन रखें, किसी को मैनिपुलेट करने के प्यार पाने की कोशिश ना करें, यानी कि किसी को मैनिपुलेट कर प्यार मत पाइए और किसी के साइलेंस को अपनी वर्थ का मेजरमेंट भी मत बनाइए। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। वर्गो राशि वालों, बी पेशेंस, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। आप जो चाहते हो वो होने वाला है। यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन आपका बहुत ही, यानी कि अबेंडेंस आने वाली है, बट थोड़ा 1 से 1.5 महीना लग सकता है। किसी के लिए ये जब रीडिंग आपके सामने आएगी उससे नेक्स्ट वीक, किसी के लिए अगर फरवरी से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो 1 से 1.5 महीने, किसी के लिए 3 से 7 दिन, 10 दिन, 9-10 दिन में आने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। लेट इट सरप्राइज यू। आपके पार्टनर आपको शादी या कमिटमेंट को लेकर सडन आपको सरप्राइज भी कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है, पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में इस रीडिंग को, एनर्जी को क्लेम करने के लिए 666 लिखें। टिल देन, बाय बाय।